हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है इस पूरे वीक में मैंने क्या कुछ बनाया यूजिंग दोज मील प्री प्रेप आइडियाज़ जो मैंने पिछले वीडियो में शेयर किए थे। जो जो तैयारियां मैंने पहले से करके रख दी थी इस वीक के दौरान, तो वो मुझे कितनी काम आई। नोट दैट कि पूरा ही खाना उनसे बन जाएगा, क्योंकि इंडियन फूड इज़ अबाउट कि हमें स्क्रैच से स्टार्ट करके और फिर कंप्लीट खाना बनाना होता है, बट काफ़ी कुछ प्रोसेस में हेल्प मिल जाएगी। तो ये था थर्सडे का दिन, जिस दिन मैंने बनाए थे मूली के पराठे ब्रेकफास्ट में। एक्चुअली ये ब्रेकफास्ट नहीं था, ब्रंच था। तो ये पूरा वीक कुछ ऐसे निकला है कि हमने ब्रंच बनाया एंड देन डिनर किया सीधा। इन बिटवीन जैसे चाय वगैरह हो गई या फ्रूट्स वगैरह हो गए, कुछ स्नैक्स हो गए, ये चलते रहे। बट मेन कोर्स में हमने यही रखा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो कुछ इस टाइप की थी इस वीक कि वो ब्रंच करके जा सकते थे। सो मैंने ब्रंच बनाया। और अगर आगे कुछ ऐसा होगा कि जिसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर प्रॉपर होगा, तो मैं वो वीडियोस भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये वीडियो थर्सडे की है। तो मैंने थर्सडे से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि मैंने जो पिछली मील प्री प्रेप की वीडियो डाली थी, वो डाली थी मैंने वेडनेसडे को, और उसी दिन मैंने वो सब तैयारियां की थी। तो नेक्स्ट वीक से उनकी हेल्प से जो भी बनता गया वो सब मैं शूट करती गई। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थर्सडे के ब्रेकफास्ट में जो मैंने बनाया था वो था ये मूली का पराठा। और ये बनाने के लिए तो मैंने कोई प्री प्रेप नहीं की थी, क्योंकि इससे प्री प्रेप हो ही नहीं सकती, क्योंकि मूली एक ऐसी चीज़ है जो हमें फ्रेश ही यूज़ करनी होती है। और बस इसमें जो धनिया पत्ता वगैरह डाले हैं वो सब पहले से सुधार के रख दिए थे मैंने, और वॉश करके वो यूज़ कर लिए हैं मैंने। और ये पराठे बहुत ही यमी बने थे। आपने नोटिस किया होगा, ये पराठा सेकते हुए टाइम मैंने इसके दोनों साइड इसी स्पून से थोड़ा सा प्रिक कर लिया था। इस टिप से ये होगा कि जो घी हम यूज़ करते हैं वो पराठे के दोनों साइड इसके अंदर जाके जो इसकी स्टफिंग है वहाँ तक पहुँच के और पराठे को और ज़्यादा क्रिस्पी बनाएगा। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी पराठा तैयार हुआ था। आप इसे अचार वगैरह के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और मैंने डिनर में बनाया था राजमा चावल, जिसके लिए मैंने ये कड़ी पत्ता वगैरह हैं ये पहले से सुधार के रखे थे, प्लस राजमा भी मैंने अच्छे से सोक करके फिर नेक्स्ट डे बॉईल करके रख दिए थे स्टोर करके। तो मुझे सोचना नहीं पड़ा कि मैं राजमा बनाने के लिए एक दिन पहले से प्लान करके चलूँ कि मेरे को सोक करने हैं, फिर बॉईल करने हैं, फिर बनाने हैं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से क्रेविंग होती है कि हमें वही चीज़ खानी है। तो जो राजमा छोले चने वगैरह हो गए, तो उसके लिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, और ये 5 से 6 दिन तक अच्छे से चल जाते हैं। मैंने इसे पहले ही दिन इसलिए यूज़ कर लिया क्योंकि इनमें थोड़ा सा राजमा में बाकी लेग्यूम्स के मुकाबले थोड़ा सा जल्दी स्मेल होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए मैंने सबसे पहले जो यूज़ किया वो ये राजमा यूज़ कर लिए। देखिए ये जस्ट मैंने फ्रिज से निकाला और वॉश किया अच्छे से, और इसे यूज़ कर लिया। तो ये बहुत ही इजी बन गया मेरे लिए। और ये धनिया तो ऑलमोस्ट हर सब्ज़ी में, हर एक और रेसिपी में काम आने वाला है। और ये देखिए मेरे डिलीशियस राजमा बन के तैयार हैं। और जब तक ये राजमा को तड़का लगा तब तक साथ साथ मैंने राइस भी बॉईल कर लिए थे। एंड ये है मेरी डिनर की थाली। और ये है फ्राइडे की मॉर्निंग क्या 10-11 का टाइम होगा। और इस टाइम मैंने बनाया था ब्रंच में था पास्ता। और देखिए पास्ता में मैं ये सब वेजीज यूज़ करने वाली हूँ, जो है स्वीट कॉर्न, बीन्स एंड कैरेट्स, ये पहले से काट के रखी हुई हैं। तो देखिए मेरी मेहनत कितनी कम हो गई। मैंने जस्ट कढ़ाई में ऑयल डाला, एक प्याज काटा, और फिर ये सारी सब्जियाँ डाल दी। अगर हमें काट के फ्रेशली और फिर इसे यूज़ करना होता तो अगेन टाइम दोगुना हो जाता है ये सब प्रेप्स करने में। तो जैसे ही मेरी वो सब्जियां फ्राई हो गई, तो मैंने इसी ऑयल में ये जो प्री प्रिपेयर्ड पेस्ट है ये डाल दिया।
ये पेस्ट है पास्ता का, जो सॉस होता है ना वाइट सॉस पास्ता के लिए, वो तैयार किया था मैंने 1 टीस्पून ऑयल में, घी में, और मैंने 2 टीस्पून मैदा को अच्छे से रोस्ट करके रख लिया था और उसे अब वापस से यूज़ किया है। और फिर ये जैसे ही थोड़ा सा पिघल गया, इसमें मैंने मिल्क डाल के कंसिस्टेंसी सेट कर ली, ताकि जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वो अचीव हो जाए। आप इसे पतला, थोड़ा और पतला या थोड़ा और गाढ़ा रख सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। और फिर मैंने जो फ्राई की हुई सब्जियां थी वो डाल दी और उसके बाद डाला है चाट मसाला, पिज़्ज़ा मिक्स एंड रेड चिली फ्लेक्स। अब इसे अच्छे से मिक्स करके मैं डाल दूंगी इसमें बॉइल्ड पास्ता। ये देखिए कितना ही डिफ़िकल्ट काम है पास्ता बनाना। अगर मुझे ब्रेकफास्ट में भी बनाना होता तो भी डन था। आधी से ज़्यादा तैयारियां बनी हुई थी इसमें। पास्ता बॉइल्ड था, वेजीज चॉप थी, तो हमें बस मिक्सिंग का काम रह जाता है। हल्की सी हीट दो और खाना तैयार। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये बहुत काम आती हैं। और अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इससे जो पहले वाली वीडियो है वो वही है, आप प्लीज़ जाके उसे चेक कीजिए, आपको बहुत हेल्प होने वाली है उससे। और अगर आप चाहते मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूं तो प्लीज़ थोड़ा मोटिवेट कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। और मैं इस तरह की सीरीज़ लेकर आती रहूँगी, किचन की यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ये कुकिंग रेसिपीज़। और फ्राइडे के दिन डिनर में मैंने बनाया था मूली के पत्तों से भुर्जी बनती है वो। तो मैंने इन मूली के पत्तों को स्टोर कर लिया था जब मैं मूली लेके आई थी। और इन्हें अच्छे से वॉश करके मैं चॉप कर लूँगी और इसके साथ चॉप करूँगी मैं ये एक मूली और कुछ जो पालक मैंने उसी दिन सुधार के रखी थी वो पालक मैं यूज़ करूँगी। थोड़ी सी, आप पालक ना भी यूज़ करें तो भी चलेगा, मेरे पास थी। और मुझे उसका कुछ और ज़्यादा और किसी स्पेसिफिक रेसिपी में यूज़ नहीं करना था, मुझे इसी तरह से मल्टीपल चीज़ों में पालक को यूज़ करना था, इसलिए मैंने इसमें डाल लिया। और वेजिटेबल्स चॉप करने के बाद मैंने इन्हें लगा दिया बॉयल। 2 सीटी लगाने के बाद मैंने इन्हें ठंडा करने के लिए रख दिया, इनका पानी निकाल के। और फिर मैं इन्हें और अच्छे से स्क्वीज़ कर लूँगी। बिल्कुल टाइटली हाथों से स्क्वीज़ ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो पानी इसका रह जाएगा वो टेस्ट ही ऐड करेगा आपकी सब्ज़ी में। तो मैंने इससे हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा स्क्वीज़ कर लिया। और फिर मैं बना दूँगी इसकी सब्ज़ी बनेगी बिल्कुल नॉर्मल तड़के के साथ, जो प्याज टमाटर लहसुन वाला तड़का होता है उसके साथ। ऐसी जो सीज़नल सब्जियां होती हैं ना, उनके साथ मिस्सी रोटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरे पास कुछ लेफ़्ट ओवर दाल रखी हुई थी। अगर आपको मिस्सी रोटी बनानी है तो डायरेक्ट बेसन और उसमें कुछ मसाले डाल के बना सकते हैं। और अगर दाल रहती है आपके पास तो उसके और भी ज़्यादा अच्छे रोटी या पराठे बन के निकलते हैं, क्योंकि उसमें अच्छा खासा तड़का लगा हुआ होता है और मसाले होते हैं। इसलिए मैंने दाल से इस आटे को गूँथ लिया था।
और इसकी रोटियां बनाई थी। ये दिखने में भी बहुत अच्छी थी, बनती भी थोड़ी क्रिस्पी हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। इनके पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इस आटे को थोड़ा सा टाइट करके गूँथना होता है, तभी रोटियों में या पराठों में वो वाला करारापन आता है। तो इस आटे को लगा के मैंने बना ली थी रोटियां, और हमारा फ्राइडे का डिनर हो गया था तैयार। तो ये देखिए, दिखने में भी कितनी डिलीशियस लग रही हैं ये रोटियां, और खाने में भी इतनी ही अच्छी थी। और ये क्लिप है सैटरडे ब्रंच की, जिसमें जो ये बथुआ मैंने सुधार के रखा था पहले से, तो उसे यूज़ करने वाली हूँ मैं। और ये देखिए, काम कितना ही इजी हो जाता है। जब ये पत्ते पहले से सुधरे हुए रखे थे, तो मुझे बस इन्हें वॉश करना है, बॉईल करना है, अपने तरीके से यूज़ करना है। अगर इसकी सब्ज़ी भी बनानी होती तो भी आधा काम सॉर्टेड था, क्योंकि जो ये हरी सब्जियां होती हैं, इन्हें बनाना, इन्हें साफ़ करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग जॉब होती हैं। हालांकि एक दिन पूरा लग जाता है इन मील प्रेप्स में। पहले प्लान करो, फिर शॉप करो, फिर उन्हें सुधार के रखो, फिर कुछ और प्रिपरेशंस करो, लेकिन उसके बाद ट्रस्ट में जो आने वाला हफ्ता 10 दिन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड निकलते हैं। उधर मैंने वो बथुआ बॉयल होने के लिए, बॉयल क्या, ब्लांच करने के लिए रख दिया था। और इधर मैंने रायते के लिए तड़के की तैयारी स्टार्ट कर दी, जिसमें मैंने घी में थोड़ा सा ज़ीरा रोस्ट किया है, और उसके बाद डाला है एक प्याज और रेड चिली पाउडर, और इन्हें अच्छे से भून के मैं साइड करके रख दूँगी, ताकि जब हमें मिक्स करने का टाइम आए तो ये ठंडे हो चुके हों। और इधर ये जो बथुआ है ये अच्छे से ब्लांच हो चुका था, तो इनका पानी अच्छे से निथार के मैं इनका कर लूँगी पेस्ट, और उस पेस्ट को यूज़ करेंगे फिर। ये देखिए, अच्छा खासा पेस्ट रेडी हो गया। और इधर ये जो तड़का था ये भी ठंडा हो चुका है, और इसमें मैंने डाली है दही, और ये थोड़ी सी लस्सी बची हुई थी मेरे पास, मैंने वो ऐड कर दी। और आप इसकी कंसिस्टेंसी वाटर ऐड करके सेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ऐड करूँगी जो ये बथुआ है ये, ताकि मुझे अंदाज़ा आ जाए कि ये मिक्स करने के बाद रायता कितना गाढ़ा बनने वाला है। और उसके बाद मैं इसमें वाटर और रायता मसाला, चाट मसाला सब डाल के और अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और हमारा रायता है तैयार। और ये बहुत ही सिंपल सा ब्रंच तैयार हो गया, जिसमें थी सिर्फ रोटियां और रायता। कभी कभी ऐसा सिंपल खाना भी बहुत अच्छा लगता है। और ये बारी आ गई थी डिनर बनाने की। डिनर में मैंने बनाया था पनीर दो प्याज़ा। प्रॉपर ऑथेंटिक रेसिपी से मैंने नहीं बनाया, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, और इससे भी इतना कुछ खास फ़र्क नहीं आता। और हर दिन ऐसा भी नहीं होता कि हमारे टेस्ट बड्स बिल्कुल ही कुछ ऐसा मांगती हैं कि भाई हमें तो वही मसालेदार खाना चाहिए। डेली के लिए ऐसा सिंपल खाना सही रहता है। तो इसके लिए लिए थे मैंने पनीर और प्याज, इन्हें अच्छे से स्लिट करके मैरिनेट कर दिया बेसिक से मसालों में, दही, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, कसूरी मेथी में। और उसके बाद इधर मैंने तड़का स्टार्ट कर दिया, जिसमें मैंने ऑयल में डाला है ज़ीरा, उसके बाद बिल्कुल फाइनली चॉप्ड अनियंस एंड गार्लिक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इन्हें अच्छे से रोस्ट होने के बाद हम इनमें डाल देंगे ये टोमेटो प्यूरे। और इसके बाद बिल्कुल ही बेसिक मसाले डाले हैं मैंने, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, सोल्ट, और उसके बाद ये मैंने आमचूर ऐड किया है, इससे थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा। और उसके बाद मैंने जो ये मैरिनेटेड पेस्ट है ये डाल दी इसमें। इसे अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर एक बार फिर से हम कसूरी मेथी डालेंगे, और इसे पकने के लिए रख देंगे। पानी डाल के आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी सेट कर सकते हैं, और इन्हें भूनने देंगे अच्छे से। और उसके बाद सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कसूरी मेथी हो गई, चाट मसाला हो गए, इनसे फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकलता है। तो देखिए सब्ज़ी का कलर और टेक्स्चर कितना अच्छा था। और यही था हमारा सैटरडे का डिनर। और मैंने संडे की कोई भी क्लिप शूट नहीं की है, क्योंकि संडे का दोनों तीनों टाइम का ब्रेकफास्ट से लेके डिनर से लेके स्नैक्स तक सब कुछ ही
हमने बाहर से खाया था। कुछ चटर पटर जैसे चीट डे हो जाता है हमारा, और मुझे भी थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता है, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। ये डायरेक्ट क्लिप है मंडे मॉर्निंग की। और इस दिन ब्रंच में मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेबल राइस। और वेजिटेबल राइस के लिए सारी वेजिटेबल्स ली है मैंने, जिसमें मैंने सिर्फ 3-4 सब्जियाँ कट की हैं, चॉप की हैं। ये आलू, प्याज, टमाटर, ग्रीन चिलीज़, और उसके अलावा कैरेट्स, बीन्स, कॉर्न और मटर, ये सब मेरे पास ऑलरेडी प्री प्रेप्ड थे। तो देखिए 10 मिनट की चॉपिंग में इतनी सारी वेजिटेबल्स तैयार थी मेरे पास। अदरवाइज़ बीन्स को अच्छे से कट करना, कैरेट्स को चॉप करना, कितना हेक्टिक काम हो जाता। और ब्रेकफास्ट बनाने में या ब्रंच बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम की वो रहती है, हमें जल्दी रहती है। तो इन टाइम्स पे हमें ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, ये बहुत हैंडी होती हैं, बहुत काम आती हैं ये। और उसके बाद मैंने वेजिटेबल राइस बनाने के लिए सिंपली जस्ट जीरे का तड़का दिया था ऑयल में, और सारी वेजिटेबल्स डाल के उसके साथ ही पानी डाल के सीधा टर्मरिक पाउडर, नमक डाल के चावल डाले, और 4 विसल्स में ये वेजिटेबल राइस तैयार थे। और ये बहुत ही हेल्दी थे, इतनी सारी वेजिटेबल्स थी इसमें, बहुत न्यूट्रिशियस थे, और बिल्कुल ही 1 पॉट मील है। बहुत जल्दी बन के तैयार होने वाली रेसिपी है ये। और ये है मंडे का डिनर, जिसमें मैंने बनाई है आलू भिंडी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। नॉर्मली सब्ज़ी को जैसे तड़का देते हैं हम वैसे तड़का दिया है, कुछ भी फैंसी तरीके से मैंने भिंडी नहीं बनाई है। और मैं भिंडी में टमाटर भी यूज़ करती हूँ, अनटिल अनलेस मैं कोई भिंडी की भुजिया या करारी भिंडी ना बना रही हूँ। जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं चाहे भिंडी की बनाऊँ चाहे आलू भिंडी की बनाऊँ, मैं उसमें टमाटर ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे टेस्ट एनहांस ही होता है। और डिनर में हमारे सिर्फ सिंपल रोटी सब्ज़ी, सिंपल तरीके का ही खाना खाया जाता है जनरली। तो मैंने ये सिंपल सब्ज़ी बना के तैयार कर ली थी, और हमारा डिनर हो गया था तैयार। और इसकी भिंडी की तो कोई प्री प्रेप नहीं की थी मैंने, क्योंकि ये चॉप करने से ख़राब हो जाती है। तो ये सब्ज़ी मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके बनाई थी, बट स्टिल पूरा वीक ईजी निकले, उसमें 1-2 सब्ज़ियाँ स्क्रैच से बनानी भी पड़े, तो नॉट अ बिग डील। ये थी हमारी सिंपल या डिलीशियस डिनर थाली। और ट्यूसडे के ब्रंच में था चना चाट, और उसके लिए ये चना मैंने पहले से एक नाइट सोक कर दिए थे, और उसके बाद इन्हें बॉईल करके फिर मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया था। अब इन्हें निकाला, वॉश किया, और बस डन। बस हमें ये चॉप्ड वेजीज डालनी है अपने पसंद की, इसमें मसाले डालने हैं, नींबू डालना है, और हमारे चना चाट तैयार है। तो अगर हमें नॉर्मली चना चाट बनानी होती तो चने बॉईल करना और ये थोड़ा हेक्टिक जॉब हो जाता। तो मील प्री प्रेप आइडियाज़ बहुत ही कई वेज़ में हमें हेल्प करते हैं, जैसे कि चना चाट बनाना कोई काम ही नहीं लगा। अदरवाइज़ ना सिर्फ ये चीज़ें काम बढ़ाती हैं कि हमें चने बॉईल करने हैं, बर्तन भी बढ़ जाते हैं जब हम बॉईल करेंगे तो बार बार उन्हें धोना। और जब मील प्री प्रेप करते हैं तो उसी एक कुकर में हम चने, आलू या राजमा बारी बारी करके उसी में बॉईल कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें रखना नहीं होता। और जब हम हर दिन अलग चीज़ बॉईल करेंगे तो हर बार कुकर को वॉश करके रखना होता है। तो इस तरह से बहुत ही तरीके के काम घट जाते हैं जब हम ये सारी जो बेसिक तैयारियां हैं ये पहले ही करके रख देते हैं। तो और ट्यूसडे का डिनर था सिंपल, दाल राइस, और दाल थी पालक वाली दाल, जिसमें मैंने जो पहले से सुधार के रखी हुई पालक है वो यूज़ की है, धनिया यूज़ किया है। और सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें मुझे लगी वो थी जो इमली का पेस्ट बनाया था वो यूज़ करना। जैसे राजमा छोले वगैरह होते हैं, दाल होती है, उसमें मैं ये इमली का पेस्ट ज़रूर यूज़ करती हूँ, और उससे सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। प्लस इसमें एक और प्री प्रेप चला गया, ये था गार्लिक और जिंजर। ये गार्लिक मैंने पहले से पील करके रखा था, जिंजर मैंने पहले से पील करके रखी थी, तो बस इन्हें अच्छे से कूटा और यूज़ किया, और हमारी सब्ज़ी में एक और फ्लेवर जुड़ गया बहुत ही आसानी से। और ये देखिए ये मैंने डाली थी इसमें इमली का पेस्ट, और इससे पूरी ही दाल में जो हल्की खटास आती है वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है।
और नेक्स्ट डे था वेडनेसडे को ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था पोहा। और पोहे में मैंने यूज़ किया था जो पहले से प्रीमिक्स बना के पोहा प्रीमिक्स बना के रखा था वो। और पोहा तो वैसे इजी ही होता है, आप चाहें तो बिल्कुल फ्रेश भी बना सकते हैं, बट ये रेसिपी उनके लिए है जैसे जिनको कुकिंग नहीं आती और उन्हें बिना तड़के का नॉर्मली पोहा बना के खाना है। तो जो ये प्रीमिक्स है उसमें जस्ट हॉट वाटर डाला और इसमें सारे मसाले ऑलरेडी हमें कुछ नहीं करना। और इवन जैसे हाउसवाइफ्स को भी ये बनाना हो तो इसमें कोई भी मसाला, कोई भी राई का तड़का कुछ भी नहीं देना था। जस्ट हमने वेजिटेबल्स ऐड किए हैं हमारे आउट ऑफ चॉइस, अदरवाइज़ ये बिल्कुल डन था। तो वो तड़का देके मैंने बना दिया था पोहा और बहुत ही जल्दी बन गया था। एंड वेडनेसडे डिनर में मैंने बनाई थी मिक्स वेज। तो ये देखिए मैंने सिर्फ आलू चॉप किए हैं, उसके बाद आने वाली ये सब्जियां हैं पहले से कटी हुई। ये गाजर और बीन्स मैंने पहले से चॉप करके रख दी थी, मटर पहले से छील के रख दिए थे। और ये सब चीज़ें इवन बीन्स और मटर तो बच भी गई, आगे आने वाली सब्जियों में भी मैं यूज़ करूँगी। तो देखिए आज एक वीक कंप्लीट होने को है जो मैंने प्री प्रेप किया था उनको। और इवन ये एक वीक से आगे भी ये चीज़ें चलेंगी। जैसे धनिया है वो मेरे पास अभी भी बचा हुआ है, कड़ी पत्ते मेरे पास बचे हुए हैं जो मैंने सुधार के रखे थे, प्लस जो बॉइल्ड आलू हैं वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं, वो भी बचे हुए हैं। और मैंने चेक किए थे वो काफ़ी अच्छी खासी स्टेट में हैं, वो इवन 4-5 दिन और चल सकते हैं। तो मैं आपके साथ आगे एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं इससे आगे जो मैंने अगले वीक में जो भी कुकिंग की है वो सब शेयर करूँगी आपके साथ। प्लस आप ऐसी ही सीरीज़ अगर देखना चाहते हैं होल वीक ऑफ कुकिंग या फिर और मील प्री प्रेप आइडियाज़ जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स बताती रहूं, या होल वीक ऑफ कुकिंग में मैं कुछ नई नई रेसिपीज़ लेके आती रहूं। रेसिपीज़ तो खैर नई क्या, लेकिन आइडिया हो जाएगा। जैसे हमारे माइंड में एकदम से स्विच नहीं होता कि हम और क्या बना सकते हैं, तो उस तरह से मैं मल्टीपल ऑप्शंस लेके आती रहूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और कीप लाइकिंग इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।